रमजान ये तो है ऐसा मेहमान जिसका है बहुत ज्यादा फैजान, रहमतों और बरकतों की कान। हम सब है इसके मेजबान, बूढ़ा हो या जवान, सबकी बख्शिश का है सामान। और वाकई रमजान मुबारक अगर सही एहतियात और बर्दाश्त के साथ, जैसा कि हुक्म है, गुजारा जाए, जिंदगी में इनकलाब आ जाए। रमजान इट्स ए लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। रमजान इज हैविंग ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन टू मेजर एक्टिविटीज। रमजान इन दो कामों को डायरेक्ट रेगुलेट कर रहा होता है, सोना, जागना, खाना पीना, और पूरी जिंदगी रीशेड्यूल हो जाती है, शेड्यूल सेट हो जाता है। याद रखिए, हंगर इज द फर्स्ट एलिमेंट इन सेल्फ डिसिप्लिन। जो बंदा अपनी भूख पर कंट्रोल कर सकता है, खाने पीने पर, वो हर चीज पर कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए ना, रोजे में भूख है, लेकिन ये आम भूख नहीं है, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स अ फेथ, ये एक नजरिया है, ईमान है। असर के वक्त कहते हैं जी रोजादार को खाने का इंतजार है, नहीं, दर हकीकत उसे अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। वो क्यों नहीं खाना खा रहा? बीमार है, दांत नहीं है, पेट खराब है, पैसे नहीं है, कहत पड़ गया शहर में, भाई सब कुछ है और कोई देख भी नहीं रहा, फिर भी नहीं खाता। ज़बाने हाल से ऐलान करता है, कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। तो साबित हुआ कि रोजे में भूख प्यास मकसद नहीं है, ये जरिया है। मकासद कुछ बहुत बड़े हैं, तकवा, शुक्र और भी आला और अरफा मकासद हैं। सो इट्स विलफुल एब्स्टिनेंस एंड डिसिप्लिन्ड हंगर। ये भूख है, लेकिन एक खास नज़्म ज़ब्त के साथ, कि खास वक्त में खाना है, सहरी और इफ्तार में, और पीक टाइम में भूखे रहना है। तो ये चीज इंसान को अपने मकासद का हुसूल यानी गोल सेटिंग सिखा रही है। वक्त की पाबंदी का दर्स है रोजे में, पंक्चुअल बना रही है, पंक्चुअलिटी सिखा रही है। और जब जब दिन में भूख लगती है, रोजादार क्या सोचता है? यही चीजें वो खा रहा था पहले भी, हलाल चीजें हैं। जहन में एक ही बात होती है कि मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है, यानी फोकस सेट हो रहा है। ये जो आज नफसियाती अमराज इतने बढ़ गए हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, सोचों में गुंजल पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा बिखरी हुई सोचे हैं, तो रोजा उस फोकस को सेट कर रहा है। मरकज एक ही है, अल्लाह की रिजा। और मैंने खाना पीना छोड़ा सिर्फ अपने अल्लाह की रिजा के लिए, सारा दिन तवज्जो उसी तरफ है। रमजान मुबारक वैसे तो पूरा सिस्टम है नेकियों का, सहरी, इफ्तार, इत्तिकाफ, तरावी, तिलावत कुरान पाक, सखावत, लैलतुल कदर, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी मामूलात होते, रमजान मुबारक की रूटीन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको गो थ्रू करें, पूरा निजाम है। लेकिन कोर बुनियादी जो चीज है वो तो रोजा है, रोजे की इबादत है। और रोजे में इत्तदाल रखना है, ये याद रखिएगा। आप इंसान है, ऊंट नहीं है। एक ही वक्त में ऊंट 75 लीटर पानी पी सकता है। हमने इफ्तार में ज्यादा पानी नहीं पीना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके पानी की कमी पूरी करनी है। और खाते वक्त ये देखना है लज्जत किस में है और गजाइयत किस में है। अगर लज्जत थोड़ी कम भी हो, खाना वो खाना है जो गजाइयत वाला है, ताकि सारे दिन की भूख के बाद जिस्म को तवानाई तो मिले। सो इट्स ए ट्रेनिंग। रोजा अल्लाह की रिजा के लिए रखना है, लेकिन एक ट्रेनिंग तो है ना। और अगर कोई बंदा 1 माह की ट्रेनिंग के लिए जाए और उसमें कोई तब्दीली ना आए, आप क्या कहेंगे? या तो ट्रेनिंग खराब है या करने वाले में कोई मसला है। तो जनाब ट्रेनिंग तो बेहतरीन है, रमजान, बस हम सुस्ती कर जाते हैं। तो नियत कीजिए कि जो बंदा 2023 के रमजान मुबारक में दाखिल हुआ वो जरूर बदल जाएगा। 1 महीने के बाद हमारा वर्जन अपडेट हो चुका होगा। गुड मुस्लिम अल्ट्रा प्रो 26+, जिंदगी ट्रैक पर ले आनी है इस रमजान में। और वाकई अब नहीं तो कब? जलजले, तूफान, सैलाब, आलमी वबा, कितने हमारे साथ ऐसे थे जो पिछले साल रमजान में साथ थे और इस साल नहीं है। तो प्लानिंग कीजिए, डिजिटाइज योर इंटेंशन। जो नियतें आपने की हैं उनको डिजिट दें, हिंसा और अदद दें कि मैं कितनी बार कुरान मजीद खत्म करूंगा, मैं कितना दुरूद सलाम रोजाना पढ़ूंगा। जब आप अपने हदफ को, टारगेट को डिजिटाइज करेंगे, वो अचीवेबल हो जाएगा। तो मिशन 2023 रमजान क्या होगा? मिशन हमारा कि इस रमजान में मैं अपनी इस्लाह के लिए और दुनिया भर के लोगों की इस्लाह के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। तो मिशन 2023 रमजान क्या मिशन होगा? कि मैं इस रमजान अपनी इस्लाह के लिए और पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए भरपूर कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।